हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ताज़ा ड्रिंक के साथ शुरुआत करेंगे। आप बताओ कैसे हो आप सब? स्कूल कैसा चल रहा है और काम वगैरह कैसा है? सैंड पेपर को थोड़े से पानी में भिगोएं और अपनी उंगलियों को रेत दें। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इसे फैलाएं और फिर कैन को खरोच दें। चिमटी के साथ ऊपरी भाग को हटा दें जो ढीला हो गया था और कुछ टॉयलेट पेपर से अंदर की सफाई करें। एक ऐसी वस्तु ढूंढें जो बेस के रूप में काम करती है और कैन की आधी हाइट जितना हो, ताकि एक रेखा को चिन्हित करने में हमारी मदद कर सके। एक बार ये हो जाने के बाद इसे बॉक्स कटर से चिन्हित रेखा के साथ काट लें। अपनी उंगलियों से सावधान रहें। क्या आपको कभी कैन ओपनर का यूज करते समय अपनी उंगली पर चोट लगी है? मुझे लगी है, बहुत दर्दनाक था, भयानक। ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए कैंची की एक जोड़ी के साथ दोनों हिस्सों से खुरदुरे किनारों को हटा दें। मैंने आपको कोका कोला ड्रेस की कहानी पहले ही बता दी थी, जो मैंने डिब्बे से बनाई थी, है ना? एक बार जब वे इस तरह दिखें तो इन छोटे टैब को पाने के लिए बेस के किनारे के चारों ओर छोटे छोटे कट बनाएं। दोनों भागों को आपस में ज्वाइन कर दें और अच्छी तरह से दबा दें ताकि वे ढीले ना पड़े। ये हमारे मिक्सर के लिए कंटेनर होगा। आर्किटेक्चर के छात्रों, आपका स्वागत है। यदि अंदर के टैब मुड़े हुए हैं तो आप उन्हें हथौड़े से चपटा कर सकते हैं। सड़क पर पड़ी पानी की बोतल से टोपी निकालें और सोल्डरिंग आयरन के साथ सेंटर में एक छेद करें। खिलौने की मोटर लाएं और ढक्कन के छेद में एक पिवट डालें। अपना सुपर ग्लू खोलें और उस धुरी को अच्छी तरह से सुरक्षित करें। इसके अलावा ढक्कन के किनारे पर कुछ गोंद लगा दें ताकि इसे कैन के नीचे से चिपका दिया जा सके। पॉप्सिकल स्टिक्स पर वापस आइए। स्टिक्स के लिए 3 पॉप्सिकल्स खाएं और सिरे पर सिर्फ 5.5 सेंटीमीटर का निशान लगाकर शुरू करें और दूसरे छोर से भी ऐसा ही करें। शक्तिशाली कैंची से छड़ी को केवल सिरों को रखते हुए निशान के साथ काटें और फिर उन्हें दूसरे पॉप्सिकल स्टिक के सिरों पर चिपका दें। लेकिन गोल सिरों को काटने से पहले नहीं, हमें 2 एक जैसे फिगर्स बनाने होंगे। टुकड़ों में से एक के सेंटर में अधिक गोंद लगाएं और इसे मोटर के किनारे पर चिपका दें। फिर विपरीत दिशा में भी ऐसा ही करें। ये शेप में आ रहा है। दूसरे पॉप्सिकल स्टिक के गोल सिरों में से एक को काट लें और मिक्सर का उपयोग करके कुछ सपोर्ट को जोड़ने के लिए स्ट्रक्चर की छड़ियों के बीच की जगह को मापें। अपने कैंपिंग इक्विपमेंट में से एक नुकीली छड़ी लें और एक टुकड़ा काट लें। इसे दूसरे को काटने के लिए रेफरेंस के लिए उपयोग करें। पिछले स्टेप में सपोर्ट के नीचे उन्हें सुपर ग्लू से लगा दें। मेरा सुझाव है कि आप आइसक्रीम खाना जारी रखने के बजाय पॉप्सिकल स्टिक्स का एक पैकेट ही खरीद लें, क्योंकि आपको और बहुत सारी चाहिए होंगी। और अगर आपका स्केल टूटता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहूंगा। आवश्यक छड़ियों को मापने, काटने और ड्रिलिंग करने के बाद हम आपके मॉडलों के लिए होममेड सीमेंट मिक्सर के स्ट्रक्चर को असेंबल करना शुरू करेंगे। हालांकि हम सूप की तरह अन्य सामग्री भी मिला सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन के साथ सेंटर के माध्यम से कुछ टोपियां पियर्स करें और कुछ रंगीन स्ट्रॉज लेकर आएं। प्लायर्स के साथ लकड़ी की छड़ी से एक टुकड़ा काट लें और इसे एक स्ट्रॉ में डालें। फिर अतिरिक्त को काट लें। एक ढक्कन के छेद में डालने के लिए छड़ी के एक छोर पर गोंद लगाएं। इसे फिर से स्ट्रॉ में डालें और फिर इसे दूसरे टायर से चिपका दें। ये अच्छे से घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टायर्स को घूमना चाहिए। अब इसे मिक्सर एक्सटेंशन में गोंद कर लगा दें और हम एक और पॉप्सिकल स्टिक का उपयोग करेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आखिरी होगी, कम से कम इस इन्वेंशन के लिए। एक रिसाइक्लेबल टोपी लें और पीठ पर गोंद लगाएं। फिर इसे मिक्सर की रोटेटिंग ट्यूब से जोड़ दें। और कोई आदेश, योर हाइनेस? याद रखें कि इन सब के नीचे एक इंजन है और इंजनों की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, एनर्जी। तो अब समय आ गया है हमारे चैनल के फेमस इलेक्ट्रिकल सर्किट का। स्क्रीन पर दिखाए अनुसार तारों को एक दूसरे से और स्विच से कनेक्ट करें। बैटरी में स्विच अटैच करें और आपका काम हो गया। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट एक मल्टीपर्पज मिक्सर। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आइए इसे कुछ सीमेंट से टेस्ट करें। ओहो, इसकी टर्निंग पावर को देखें। ये सीमेंट सबसे आम मॉडल की ईंट को भी होल्ड करेगा। हाँ, मुझे पता है कि आप रेगुलर ग्लू का यूज कर सकते, लेकिन ये इसे वो स्पेशल टच देगा जैसा आपके शिक्षक चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे अपने गंदे मोजे के लिए वॉशिंग मशीन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसकी सामग्री को खाली करने के लिए इसके समाप्त होने के बाद आपको केवल इसे उल्टा करना होगा। आप मुझे बाद में धन्यवाद देंगे। अगले इन्वेंशन के लिए हम आइसक्रीम खाने के बजाय स्टिक्स का एक पैकेट खरीदेंगे। हर बार हम एक नए इन्वेंशन के साथ आते हैं। मैं पहले से ही इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मैं कितनी ज्यादा शुगर ले रहा हूँ। छोटे से पॉकेट चाकू कैंची से हम अपने प्रोफेशनल लॉन्चर के टेम्पलेट को काट देंगे। हमें इसके डिजाइन को अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा क्योंकि हमें सभी टुकड़े अलग अलग बनाने होंगे।
हम सिलेंडर हेड और कैबिन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन को लकड़ी पर उतार लेंगे और फिर इसे काट लेंगे। इसे डायमेंशन देने के लिए हमें ऐसा 3 बार करने की जरूरत होगी। थोड़े से इंस्टेंट ग्लू के साथ हम इन सब को साथ में जोड़ देंगे। हम एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया भर में कारपेंटर के लिए उनकी रोजी रोटी है। इसमें लकड़ी के टुकड़े को क्लैंप के साथ या हमारे मामले में क्लॉथ स्पिन के साथ पकड़ना शामिल है। फिर हम उसे जितना हो सके उतना साफ करने के लिए रगड़ देंगे। एक बार जब लकड़ी हमारी मनचाही शेप में आ जाए और उसके किनारे बच्चे की स्किन की तरह चिकनी हो जाए, हम इस छोटे से टुकड़े पर ग्लू लगा देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम 2 और स्टिक्स पर ग्लू लगाएंगे और हम इस बड़े टुकड़े को काट देंगे जो ट्रिगर के बगल में है। फिर हम लकड़ी पर इसकी आउटलाइन ट्रेस करेंगे। कारतूस के लिए भी उसी पॉप्सिकल स्टिक का इस्तेमाल करें। लकड़ी के 2 ऐसे ही टुकड़े बनाने के लिए हम फिर से कटिंग और रगड़ने की प्रक्रिया दोहराएंगे। कार्ट्रिज पर थोड़ा ग्लू लगाएं और इसे स्टॉक से जोड़ दें। हम ट्रिगर को मजबूती देने के लिए इसके साथ सपोर्ट भी जोड़ देंगे। हमारा क्रिएशन शेप ले रहा है, आपको नहीं लगता? अब हमें एक खाली सोडा कैन की जरूरत है। मेरा तो कोक ही होगा। कई दोस्तों ने पिछले वीडियोस पर कमेंट करके पूछा है कि मैं इस ड्रिंक को प्रमोट क्यों करता हूँ, क्योंकि ये लगभग सभी वीडियोस में दिखाई देता है, लेकिन सच ये है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। इस छोटे से विज्ञापन के बाद हम एल्यूमिनियम टुकड़े को जोड़ देंगे जिसे हमने कैन से निकाला था और ट्रिगर को आकार देने के लिए दूसरा छोटा टुकड़ा काट लेंगे। हम लगभग तैयार हैं। अब आपको सिर्फ कैबिन के लंबे हिस्से की जरूरत है जहाँ इस छोटे प्रोजेक्टिल को लॉन्च करने के लिए रखा जाएगा। लॉन्च सिरिंज की सुई को काटने के बाद हम नुकीले हिस्से को निकाल देंगे और फिर हम इसे लकड़ी के बाकी हिस्से से चिपका देंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम एक बेहद जरूरी चीज नहीं भूल सकते जिसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। वो है फ्यूल। हम कुछ माचिस की तीलियां लेंगे और प्लायर्स की मदद से हम उस जादुई पाउडर को निकाल लेंगे जो रोशनी देता है। हमें ये जितना हो सके उतना बारीक चाहिए, इसलिए किसी चपटी वस्तु की सहायता से हम इसे और भी ज्यादा पीस लेंगे और भी अधिक पाउडर बनाने के लिए। अब इसे लॉन्चर के मेटल पार्ट के अंदर रखें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रोजेक्टिल के लिए मैं एक एल्यूमिनियम के टुकड़े का यूज करूंगा, लेकिन आप किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जो अंदर फिट हो सके, नोजल और जो आपके लिए सही शेप हो। फाइनली अब इसे लॉन्च में लगाएं। अब हमें सिर्फ एक लाइटर की जरूरत होगी ताकि मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। जितना हार्ड हो सके उतना करके प्रोजेक्टिल को लॉन्च करें। आज के घरेलू सामानों से बने हमारे इन्वेंशन को देखने के लिए थैंक्स। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। साथ ही मेरे अमेजिंग इन्वेंशन को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दिए गए लिंक पर जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप किसी वीडियोस को मिस ना कर पाएं। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।